ए! से है। इस फार्म हाउस में एक तहखाना है। उसका दरवाजा आपको पहली नजर में दिखेगा भी नहीं। मेरी बीवी और बच्चे यहाँ आने के बाद बहुत खुश थे। मैं आज जंगल में शिकार के लिए निकला हूँ। अब शिकार सिर्फ शेर की ही करनी चाहिए, ऐसा थोड़ी ना है जो सामने आएगा उसकी कर लेंगे। तो मैं अपनी बंदूक लेकर उस घने जंगल में जा रहा था। दोपहर का वक्त था, फिर भी सूरज की किरणें जमीन पर पहुंच ही नहीं पा रही थी। इतना घना जंगल था। पक्षियों की आवाज, गिरगिट और कुछ छोटे प्राणियों के अलावा कुछ नजर ही नहीं आया। चलते चलते मैं बहुत अंदर तक आ गया। पत्तों पर पड़ने वाली बारिश की बूंदों की आवाज आने लगी। मैं निकल ही रहा था कि मुझे एक बहुत ही डरावना नजारा देखने को मिला। एक मेरी उम्र का आदमी हाथ में कुल्हाड़ी लेकर खड़ा था। सामने एक काली साड़ी पहनी औरत बैठी थी जो घुटनों पर बैठी थी। मैंने उसे आवाज दी, ए, रुक रुक! लेकिन उस आदमी ने ध्यान ही नहीं दिया। उसकी आंखें लाल हो गई थी। बहुत तेज बारिश होने लगी थी। उसने धीरे धीरे कुल्हाड़ी उठाई। रुक जाओ वरना गोली चला दूंगा। मैंने आखिरी इशारा दिया, लेकिन शायद उसे मेरी आवाज सुनाई ही नहीं दे रही थी, या फिर वो सुनना ही नहीं चाहता था। वो पूरी गति से कुल्हाड़ी को उसके गर्दन की ओर ले जाने लगा। फिर मुझे मजबूरन गोली चलानी पड़ी, जो उसके सीने पर जाकर लगी। वो आदमी पीछे गिर गया। मैं तो किसी जानवर की शिकार करने निकला था, लेकिन मेरे हाथों एक इंसान का खून हो गया था। लेकिन मेरे सामने भी तो कोई रास्ता नहीं था। मैं उसे नहीं मारता तो वो उस औरत को मार डालता। मैं पास गया। वो अभी भी जिंदा था, मेरी ही तरफ देख रहा था। मैंने उस औरत के कंधों को पकड़ा और खड़ा किया। जोरदार बारिश हो रही थी। वह थर थर कांप रही थी, ठंड से या फिर डर से। मैं उसको लेकर चलने लगा। वो आगे चल रही थी और मैं पीछे। मैं उसके बदन की तरफ देखते ही रह गया। 25 की उम्र होगी उसकी। ना पतली थी ना ही मोटी, कद लंबा था। पीछे से उसका भीगा बदन नशीला लग रहा था। क्या बताऊं, मैं उसे देखते ही मदहोश हो गया। तुम्हारा नाम क्या है? मैंने पूछा। वो धीरे से पलटी और बोली, मोहिनी। उसके होठों पर मुस्कुराहट थी। उसके गुलाबी होठ और उस पर कुछ पानी की बूंदें। चेहरे पर अभी भी बालों का पहरा था। हॉल में बैठकर एक एक घूंट वाइन पी रहा था। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी। मेरी नजरों के सामने बार बार उसके नशीले बदन के सामने ये वाइन भी फीकी लग रही थी। अचानक पीछे से कुछ आवाज आई। मैंने पलट कर देखा तो मोहिनी उसके रूम के दरवाजे में खड़ी थी, काली साड़ी में बालों को खुला छोड़कर। एक बिजली कड़कड़ाई, जिससे थोड़ी देर रूम में उजाला हुआ। वह धीरे से अंदर चली गई, दरवाजा खुला छोड़कर। मैंने अपने हाथ का गिलास एक घूंट में ही खाली कर दिया और उसके रूम के अंदर गया। मोहिनी बेड पर बैठी थी। मैं उसके पास जाने लगा। मुझे उसकी गर्म सांसों का एहसास होने लगा था। उसके चेहरे पर भी मुस्कुराहट थी। मैंने दरवाजा
दरवाजे की तरफ देखा। मेरी बीवी वही खड़ी थी। उसकी आंखों में गुस्सा साफ साफ दिख रहा था। वो गुस्से से वहां से चली गई। मैं खुद को संभालते हुए उठा और उसके पीछे गया। रुक जाओ, मेरी बात तो सुनो। वो अंदर गई, हाथ में बैग और आधी नींद से उठे मेरे बच्चे को लेकर कार में बैठकर निकल गई। बाहर अभी भी बारिश हो रही थी।